इस बैच में पूरी नीट बायोलॉजी 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई जाएगी। ऑल एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस सेशन। सो आज के इस बायोलॉजी के सेशन के फर्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। थंबनेल देखकर आपको पता ही चला होगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लिविंग वर्ल्ड पढ़ने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है। सो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ लाइफ मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ मतलब जो लिविंग है उसे हम क्या बोलेंगे? लाइफ बोलेंगे। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सेल आखिर होती क्या है। तो सेल को पहले डिफाइन करने से पहले हम क्या बोलेंगे? सेल क्या है? तो सेल एक बेसिक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक, आप ये पहले जान लो कि बेसिक किसे कहेंगे। ठीक है, किसी के भी बेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बेसिक यूनिट मतलब क्या? बेसिक, ये वर्ड डिफाइन करता है ओरिजिन। ये एक ऑर्गेनिज्म किससे ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिनेट किस पार्ट से हो रहा है। सो ओरिजिनेशन, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये प्लैनेट पर प्रेजेंट रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सबका ओरिजिनेशन एक बेसिक यूनिट से हो रहा है। और उस बेसिक यूनिट को हम क्या बोलेंगे? सेल। उस बेसिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है। अब जब भी एक चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम ये जानना बहुत जरूरी है कि जो सेल सबका बेस है, उस सेल को सबसे पहले किसने देखा था? मतलब उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया कि ये कुछ लिविंग सेल्स हमारे नेचर में प्रेजेंट है? सो इसका आंसर होगा एंटोनी वॉन लिवेनहॉफ। ये साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी। क्या देखा था? फर्स्ट लिविंग सेल। तो इस साइंटिस्ट को भूलना मतलब आपने सेल स्टडी नहीं की। जब भी हम सेल चैप्टर स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि सबसे पहली सेल किसे देखी थी। तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या होगा? एंटनी वैन लीवर। ठीक है। तो उसके बाद सेल डिस्कवर होने के बाद कुछ माइक्रोस्कोपी, सेल डिस्कवर होने के बाद माइक्रोस्कोपी डिस्कवर हुई। पहला माइक्रोस्कोप जो लेंस ग्रिंडिंग कर कर बनाया गया माइक्रोस्कोप था वो एंटनी वैन लीवर ने बनाया था। और उससे उसने लिविंग सेल देखी और उस सेल को उसने एक नाम दिया था। उस टाइम पर उसे हम क्या बोलेंगे? एनिमल किल्स। एनिमल किल्स। एंथनी वैन लियोन ने जो लिविंग सेल को नाम दिया था वो क्या था? एनिमल किल्स। क्योंकि उससे कुछ मोटाइल सेल्स देखे थे, वो मूवमेंट कर रहे थे। और लिविंग किसे बोलते थे हम उस वक्त? लिविंग किसे बोलते थे? जो मूवमेंट करता है उससे लिविंग बोलते थे। तो उस टाइम पर उसने ये नाम दिया था, क्या दिया था? एनिमल किल्स। ठीक है। तो ये चीजें भी हमें भूलनी नहीं है। तो उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया। उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन था। इस साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया कि एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस देखने के लिए नॉर्मल सिंपल माइक्रोस्कोपी तो सफिशिएंट नहीं थी, उसके लिए कुछ एडवांस माइक्रोस्कोपी की जरूरत थी। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिस्कवर हुई उस वक्त रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर उसने देखा। उस स्ट्रक्चर को उसने नाम दिया क्या? न्यूक्लियस।
क्या बोला है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये भी हमें भूलना नहीं है। सो दिस इज द बेसिक हिस्ट्री which says that सेल सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल किसने पहले बात देखी, सेल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसे किसने डिस्कवर किया, ये सारी हिस्ट्री वाली चीजें हमें सबसे पहले स्टडी करनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द सेल थ्योरी। ठीक है, हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, सेल थ्योरी। ठीक है, अब सेल थ्योरी क्या है, तो उसे जानने के लिए हमें कुछ पॉस्टुलेट्स पढ़ने बहुत जरूरी है, सेल थ्योरी क्या बोलती है। ठीक है, अब सेल थ्योरी में क्या बोला गया, दो साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट का नाम क्या बोलेंगे हम, सबसे पहला साइंटिस्ट हम बोलेंगे केडन, और दूसरा जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, क्यों। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट ने सेल के बारे में थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर ली। उन्होंने कहा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट पर प्रेजेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किए, मतलब जो स्क्लेडन था उसने प्लांट्स सिलेक्ट किए, जितने भी प्लांट्स नेचर में प्रेजेंट है उनकी स्टडी वो करने लगा, और उसे ये पता चला कि हर कोई प्लांट कुछ स्पेसिफिक सेल्स से बना है जो एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाते हैं, जो एग्रीगेट होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज। और इसी तरह सिमिलरली जो स्केवन था उसने कुछ एनिमल मॉडल सिलेक्ट किए और उन पर स्टडी करने लगा। तो उसने भी ये देखा कि एनिमल बॉडी भी कुछ स्पेसिफिक सेल्स से बनती है और उस सेल्स से बनते हैं टिश्यूज। मतलब प्लांट बॉडी में भी जो सेल्स पाए गए उन्होंने भी सेल्स से टिश्यू फॉर्म किए, और जो एनिमल सेल्स थे उसमें भी टिश्यू फॉर्म है जो सेल से बने हैं। मतलब ये स्क्लेडन एंड स्टीवन ये दोनों ने जो भी स्टडी की थी वो टुगेदर हम अगर पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एनिमल हो या प्लांट्स हो सबकी बॉडी स्पेसिफिक सेल से बनी है। बट स्क्लेडन ने केवल से बोला कि मैंने जो सेल्स स्टडी किए हैं वो सेल्स एनिमल सेल से डिफर करते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल्स because I am studying all the plant specimens. And when Keon says that plant cells are different from the animal cells, plant cells are too rigid as compared to the animal cells. मतलब उन दोनों में एक डिबेट हो गई और उससे ये पता चला कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स वैरी करते हैं, करने दो, बट दोनों ही ऑर्गेनिजम्स लिविंग है और दोनों ही ऑर्गेनिजम्स सेल्स से बने हुए हैं, ये दोनों ने डिफाइन किया। सो इन दोनों ने मिलकर एक साथ मिलकर सेल थ्योरी डिफाइन की, उन्होंने मिलकर क्या किया, सेल थ्योरी। और ये सेल थ्योरी क्या बोलती है, ये सेल थ्योरी डिफाइन करती है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्लैनेट पर प्रेजेंट है वो बने हैं सेल। स्क्लेडन और स्केवन ये दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी डिफाइन की, और जिसमें उन्होंने बोला कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट आर मेड अप ऑफ सेल्स। द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्स। तो हम पॉस्टुलेट्स एक बार देख लेते हैं कि स्क्लेडन और स्केवन ने क्या पॉस्टुलेट्स दिए थे। तो आई विल राइट हियर पॉस्टुलेट्स। तो उन्होंने दिए हुए पॉस्टुलेट्स अनुसार द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स are composed of cells and products of cells। सेल्स से बने जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें प्लांट्स होंगे एनिमल्स होंगे वो सभी किससे बने हैं, ये देखिए ये प्लांट्स है,
एनिमल्स है, ये बेसिक यूनिट इसका क्या होगा तो सेल। और जो लाइन है वो एनसीईआरटी की लाइन है, जिसमें कहा गया है कि ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंप्यूज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। अब ये प्रोडक्ट्स क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट्स एक्चुअली में है क्या, तो प्रोडक्ट्स मतलब जो भी सेल्स सिक्रीट करते हैं या सेल्स से जो भी चीजें बनती है, जैसे कि कार्टिलेज, बोन, एक्सोस्केलेटन, एंजाइम्स, टीयर्स, मिल्क, स्वेट, ये सारी चीज ये आपको दिख नहीं रही होगी, मैं टाइप में बताऊं। तो ये जो सारी चीजें बनती है वो किससे बनती है, तो वो किससे बन रही है, वो सेल से बन रही है, इसे ही हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, आपको अगर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आई विल शो यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें इससे बनती है। ओके, सो ये सेल थ्योरी किसने दी थी, फ्रीडम एंड केवॉन। सो अब जब भी कोई थ्योरी आइसोलेट होती है, बहुत से साइंटिस्ट उसे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत से साइंटिस्ट साथ आए और उन्होंने भी ये पॉस्टुलेट स्टडी किया। ये स्लेडन और स्केवन ने बता तो दिया कि सेल्स जो है वो बेसिक यूनिट है, जितने भी प्लांट एनिमल्स है उनके बेसिक यूनिट्स है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल्स ओरिजिनेट कैसे होते, हाउ द सेल्स आर फॉर्म्ड, और दे डिडंट टेल दिस कांसेप्ट इन देयर थ्योरी। सो एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम रुडोल्फ विर्चॉफ, ये साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने सेल के ओरिजिनेशन पर स्टडी की, सेल कैसे ओरिजिनेट हुआ इस पर उसने स्टडी की, और उसने ये आइसोलेट किया कि जो भी सेल्स नेचर में प्रेजेंट है वो सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म। सेल्स डिवाइड होते हैं और नए सेल्स जनरेट होते हैं। ये स्टडी रुडोल्फ विर्चॉफ की थी। सो उसने इस कंसेप्ट को सेल थ्योरी में इंटीग्रेट कर लिया, और एक नई मॉडिफाइड सेल थ्योरी का एक नई मॉडिफाइड एक नई मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्रिएट हो गई, जिसमें एक एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन ऐड हो गया कि एवरी सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसी कंसेप्ट को दूसरी लैंग्वेज में बोला गया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब दूसरी भाषा में अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट याद कर लो, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, एवरी लिविंग सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये कंसेप्ट किसने दी, तो रुडोल्फ विर्चॉफ। सो सेल थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे, जिसमें एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट, दैट बेसिक यूनिट कॉल्ड एज सेल्स, उसमें और एक पोस्टुलेट ऐड हो गया, एवरी लिविंग सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये स्टेटमेंट दिया था रुडोल्फ विर्चॉफ। सो इस तरह से ये सेल थ्योरी है, और ये इंट्रोडक्शन था कि कैसे सेल ओरिजिनेट हुई, किसने पहली सेल देखी, कौन से साइंटिस्ट ने फर्स्ट न्यूक्लियस डिस्कवर किया। फिर उसके बाद हमने सेल थ्योरी डिफाइन की, सेल थ्योरी में स्लेडन था, केवन था, उन्होंने डिफरेंट स्पेसिमेंस पर स्टडी की और ये आइसोलेट किया कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल। और उसके बाद उस सेल थ्योरी में रिकॉर्डिफिकेशन हो गया कि ओरिजिनेशन, सेल का ओरिजिनेशन कैसे होता है, तो सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल।
ये स्टेटमेंट दिया रुडोल्फ विर्चॉन। तो इस तरह से सेल थ्योरी आइसोलेट की गई है। तो ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा क्योंकि बेसिक यूनिट स्टडी कर रहे हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम, आप, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके आसपास दिख रहा होगा, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स में बने, माइन्यूट सेल्स। सो आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। ये ये पूरा ये सेशन आप प्रॉपर देखिए, आपको अगर लग रहा होगा कि ये सेशन इंटरेस्टिंग है, इसमें दी गई इंफॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूएबल लग रही होगी, तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज का फर्स्ट सेशन होने की वजह से हम एक बेसिक छोटा सा कंसेप्ट ले रहे हैं, इससे ज्यादा की कंसेप्ट हम अगले सेशन में लेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, उस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने इस सेशन में ले लिया है। तो इस सेशन को प्रॉपर्ली देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और रेगुलर सेशन को अटेंड करेंगे तो इस चैप्टर पर गिरने वाले जितने भी नीट के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो इस सेशन से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक